नमस्कार भाई हरो, आप देख रहे हैं बुंदेली आवाज़ न्यूज और बुंदेलखंड की बुलंद आवाज के साथ। और आज हम ऐसे राष्ट्र केंद्रीय अध्यक्ष का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो कि भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष हैं पूजा दीदी जी, जिनके द्वारा करोड़ों लाखों लोगों के लिए परिवर्तन किया गया है, नशा मुक्त किया गया है। दीदी जी, आपका बुंदेली आवाज़ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जब संगठन की शुरुआत हुई थी और शुरुआत से लेकर लगातार प्रयास जारी किया, मेहनत की आप लोगों ने संगठन के प्रयास से, तो वो जब से लेकर अभी तक का जो परिवर्तन देख पा रहे हैं, क्या आपको और आगे गति दे पा रहे हैं? बिल्कुल संगठन गतिमान है और भगवती मानव कल्याण संगठन ने गुरुदेव जी के आशीर्वाद से जो एक बेड़ा उठाया है समाज कल्याण का, समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त करने का। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अपराध जो है नशे को लेकर ही होते हैं। जिस क्षेत्र में नशे के व्यक्ति अधिक होते हैं, उस क्षेत्र में अपराध की जो संख्या है वो भी अधिक होती है। और समाज को चाहिए कि इन सब बुराइयों से दूर है। क्योंकि आज अगर युवा बेरोजगार हो रहा है, आज अगर युवा गलत रास्ते में भटक रहा है, तो उसकी सबसे मूल जड़ जो है नशा है। और भगवती मानव कल्याण संगठन नशा मुक्ति के लिए ही कार्य करता है। भगवती मानव कल्याण संगठन का लक्ष्य शुरुआत से लेकर आज तक की अगर यात्रा देखी जाए तो निरंतर हमने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को नशा मुक्त किया है। आज हम दमोह में बैठे हुए हैं, दमोह का कार्यक्रम है। यहाँ के भी जो हजारों कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि यहाँ पे भी कार्यक्रम किया जाए और हम लोगों की यहाँ पे उपस्थिति हो। तो अगर इन कार्यक्रमों में अगर दमोह क्षेत्र में ही देखा जाए तो जहाँ 50-100 व्यक्ति थे, वहाँ आज लाखों लाखों लोग हैं, दमोह से भी जुड़े हुए हैं, जो सिद्धाश्रम धाम पर जाते हैं, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वहाँ जाकर वह अपनी सभी बुराइयों को छोड़कर एक अच्छे जीवन की शुरुआत करते हैं। और यही सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवती मानव कल्याण संगठन का। भगवती मानव कल्याण संगठन केवल मानव के अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना करना चाहता है। उसका अपना नित ही स्वार्थ कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि समाज में खुशियां आए, समाज सुख समृद्धि और शांति की ओर बढ़ सके। और गुरुवर का भी यही निर्देशन सतत हम लोगों के साथ रहता है और हम लोग इसी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और निरंतर गतिमान है और निरंतर हमें सफलता मिल रही है। क्योंकि हमारे साथ एक सत्य का मार्ग जुड़ा हुआ है और जो सत्य मार्गी होते हैं उनके जो उनकी यात्रा होती है उसमें अवरोध आने की तो कोई बात ही नहीं होती है। उनके साथ जो गुरुवर का आशीर्वाद है, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद है, तो निरंतर हम अपने कार्य में लगे रहेंगे गुरुवर के आशीर्वाद के साथ। और हमारे हजारों हजारों भाई बहन भी जो हमारे साथ लोगों के घर थी, जो हमारे संस्कार थे, आज वही हमारे काम आ रहे हैं। योग ध्यान साधना जिससे आज मनुष्य दूर हट चुका था, आज फिर से उसी प्रक्रिया में जाके जुड़ रहा है। तो लोगों को आज ये 2 साल बाद कोविड के समय में ये चीजें समझ में आई। लेकिन हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन आज 25 वर्ष से यही कार्य कर रहा है और यही बात समझाने का प्रयास कर रहा है समाज को। संगठन प्रयास कर रहा है, लेकिन एक नशा मुक्ति जो जन आंदोलन आप लोगों ने छेड़ा है, इससे कहीं ना कहीं एक तरफ तो सरकार नशा मुक्ति का अभियान चला रही है और दूसरी तरफ देखा जाए तो शराब भी बिक रही है। और आप लोग जो नशा मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं, नशा विरोधी जन आंदोलन के तहत शराब पकड़ रहे हैं, तो कहीं कहीं इसमें निर्णय और सरकार से क्या अपेक्षा आप लोग रखते हैं? देखिए, सरकार से तो एक ही अपेक्षा है कि वह देश को नशा मुक्त करे, क्षेत्र को नशा मुक्त करे और हमेशा ही अपेक्षा रहेगी। लेकिन हमारे संगठन के कार्यकर्ता निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमने हमेशा कानून के दायरे पे रह के ही कार्य किया है। ना ही कोई एक ऐसी घटना नहीं बता सकता कि कहीं भी भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने कहीं भी दुकानों में तोड़-फोड़ की या मारपीट की। हाँ, उनके साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार कभी किया भी जाता है तो उसका जवाब देना लाज़मी है और जवाब देंगे भी। हमारे संगठन के कार्यकर्ता अवैध शराब को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वो कम से कम वो अवैध शराब तो युवाओं तक ना पहुँचे, वो तो उनको नुकसान ना पहुँचाए। और सरकार को इसमें मदद करनी भी चाहिए। प्रशासन मदद करता भी है, कई जगह हमें मदद भी प्राप्त होती है और कई जगह हमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। लोगों की धमकियाँ आती हैं, शराब माफियाओं की धमकियाँ आती हैं कि वह हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे और उनको फंसाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो सत्य होता है वो सत्य होता है, वो रुकता नहीं है। और हम इन सब बातों पे बिल्कुल भी हमें ध्यान नहीं देना है। हमारे कार्यकर्ता निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मुझे गर्व है भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं पे कि उनका प्रयास निरंतर चल रहा है। उनको कोई रोक नहीं सकता। उनके किसी भी तरह का कोई भी संघर्ष क्यों ना आ जाए, लेकिन उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात है कि हमें समाज को नशा मुक्त करना है। और जैसा कि आपने कहा कि नशा मुक्ति के लिए आंदोलन कर रहा है भगवती मानव कल्याण संगठन, ये कार्य कर रहा है
केवल भगवती मानव कल्याण संगठन ने नशा मुक्ति के लिए ही कार्य नहीं किया, जगह जगह पे जहाँ भी लोगों की गरीबों को मदद की आवश्यकता होती है वो भी की जा रही है। बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। आज देखा जाए तो गौ संरक्षण के लिए बड़े बड़े संस्था बने हुए हैं। सरकार भी कह रही है कि हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए आपके दमोह में भी कई जगह पे हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन ने गायों की मुक्ति के लिए कार्य किया है, उनको भी छुड़ाया है ना। तो हर क्षेत्र में भगवती मानव कल्याण संगठन प्रयास कर रहा है, हर क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता प्रयास करने की कोशिश करें, क्योंकि लक्ष्य केवल यही है कि हम किसी हमेशा अपेक्षा रखेंगे और निवेदन करेंगे कि वो अपने क्षेत्र को कम से कम नशा मुक्त करे। अगर यहाँ मध्य प्रदेश में देखा जाए तो भाजपा ने हमेशा ये कहा है कि हम तो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उनके लिए अगर वो सच में समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा कार्य यही होगा कि वह अपने प्रदेश को नशा मुक्त कर सके। यहाँ भी भाजपा की सरकार है, वो चाहे तो प्रयास कर सकते हैं, उनमें क्षमता है, लेकिन अब यही है कि वो जैसा कि आपने कहा कि केंद्र चला रही है सरकार, तो यही दोगला चरित्र है और यही विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। आम समाज को उसको समझने की जरूरत है कि जो सरकार हमें नशा दे रही है वही सरकार हमारे लिए नशा मुक्ति के केंद्र खोल रही है। दोनों तरफ से वो अब सिर्फ अपने हाथ में लड्डू रखना चाहती है, दोनों तरफ से वो एक कमाई करना चाहती है। लोगों को इस चीज को समझने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ लोगों के लिए संदेश दूंगी कि वो अपने विवेक को जागृत करें, वह अपने आप को संभालें, समझें कि हमारे लिए क्या सही रास्ता है, क्या सरकार हमारे लिए सही कर रही है कि नहीं। और अगर सच में वो सही करना चाहती है तो हम सभी आभारी रहेंगे कि अगर वो प्रदेश को नशा मुक्त कर दे, है ना। संगठन कई है, जैसे संगठन के बारे में बात की जाती है, लेकिन एक चीज और सामने आती है जब बोलते हैं विश्व का पहला संगठन है भगवती मानव कल्याण, तो अन्य संगठन में और भगवती मानव कल्याण संगठन में ऐसा क्या फर्क है? देखिए, सबसे बड़ा तो भगवती मानव कल्याण संगठन में परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी गुरुदेव जी महाराज का आशीर्वाद है और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि जब एक आध्यात्मिक गुरु किसी संगठन का सानिध्य कर रहा होता है तो और उनका सत्संग मिल जाता है तो अपने आप संगठन एक सही दिशा में कार्य करता है। दूसरी चीज, बहुत सारे संगठन होंगे जो समाज में समाज हित के कार्य कर रहे हैं, लेकिन नियम अनुशासन ये बहुत आवश्यक है और साथ में सत्य मार्गी होना, ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन हमारे संगठन के कार्यकर्ता खुद भी संकल्प लेते हैं, समाज को भी संकल्प कराते हैं नशा मुक्त होने का, मांसाहार मुक्त होने का, चरित्रवान होने का, चेतनावान होने का। अगर देखा जाए बहुत सारे संगठन होंगे वो गरीबों के लिए थोड़ी बहुत सहायता भी कर रहे होंगे, मदद भी कर रहे होंगे, लेकिन क्या वो नशा मुक्त होंगे? क्या उनके कार्यकर्ता सभी नशा मुक्त होंगे? नहीं होंगे। तो हमारे कार्यकर्ता नशा मुक्त होते हुए लोगों को वो खुद अपने अंदर जो जिन चीजों के लिए सुधार करते हैं वही सुधार वो समाज को करवाते हैं। पहले हमने अपने आप को बदला है, फिर हम समाज को बदलने के लिए निकले हैं। संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष शक्ति स्वरूपा बहन पूजा दीदी जी थी, उनसे हमने बातचीत की और संगठन की क्या उद्देश्य था वो आप लोगों के सामने रखा है। बुंदेली आवाज न्यूज के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ राघव सिंह राठौर।